लोग कहते हैं कि मुश्किल परिस्थितियों के बाद इंसान मजबूत हो जाता है, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता, क्योंकि मुश्किल परिस्थितियों से तो निकला जा सकता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी परिश्रम और मेहनत और लोगों की सहायता की ज़रूरत होती है। मेरा नाम ओम है और मैं बैंगलोर से हूँ। मैं बीएससी कर रहा हूँ लाइफ साइंसेज में और मैं समलैंगिक हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती इसके बारे में बोलने के लिए। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे काफ़ी होमोफोबिया फेस करना पड़ा था, जिसकी वजह से मैंने आत्महत्या के बारे में काफ़ी सोच विचार किया। तो इसकी वजह से मैं LGBT राइट्स के बारे में काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ। मुझे पहले से ही पता था कि मैं समलैंगिक हूँ जब से मैं 13-14 साल का था, लेकिन हॉस्टल में मुझे काफ़ी सहना पड़ा, क्योंकि जो मेरे दोस्त होते थे वो ऐसे ताने मारते रहते थे, ऐसे गाली गलौज करते रहते थे। तब कुछ लोग मेरे खिलाफ़ हो गए और फिर उन्होंने मेरा मानसिक और शारीरिक शोषण करना शुरू किया। मैं काफ़ी हद तक दुखी था, जिसकी वजह से मुझे रोना भी नहीं आ रहा था और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मेरे आसपास हो क्या रहा है। इसकी वजह से मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की 3 बार, लेकिन हमेशा मेरे दोस्त मुझे बचा लेते थे। मैं काफ़ी मुश्किल घड़ी से गुज़रा और मैं सोचने लगा कि मेरे जैसे और भी लोग हैं, तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी साहस और हिम्मत मिली। अगर मैं इस मुश्किल घड़ी से निकल सकता हूँ तो दूसरों के लिए तो होप है। मैंने कुछ साल पहले अपनी मॉम को बताया था कि मैं समलैंगिक हूँ एंड आई एम रियली लकी कि मुझे इतनी खुले विचार वाली मॉम मिली है जो मुझे एक्सेप्ट करती है कि मैं जैसा हूँ। लेकिन उनको खुल के बताना कि मेरे साथ क्या हुआ था स्कूल में, वो मेरे लिए थोड़ा अभी मुश्किल है। और मैं ये जानता हूँ कि सबको अपनी पहचान के बारे में बताना आसान नहीं है। स्कूल में मुझे जितनी इंक्लूसिविटी नहीं मिली उतनी मुझे कॉलेज में मिली है, और कॉलेज में मुझे काफ़ी हद तक लोगों ने एक्सेप्ट किया है और मैंने कॉलेज की जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल में हिस्सा लिया है, जो इन सब मुद्दों पर काफ़ी चर्चा करते हैं। मुझे ऑनलाइन कम्युनिटी से भी काफ़ी मदद मिली है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से भी मिल चुका हूँ, जिन्होंने मुझे थेरेपी शुरू करने में मदद की है। मैंने NGOs से भी मदद मांगी है। ये अनेक चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे अपनी पहचान समझने में मदद की है। मैं जब भी अपने आप को शीशे में देखता हूँ तो मुझे वो निशान अभी भी दिखाई देते हैं जो मुझे गुजरे हुए कल के बारे में याद दिलाते हैं। मुझे लोगों की दया नहीं चाहिए, मुझे उनकी सहानुभूति चाहिए, और वो लोग जो मुझे बिना जज करे मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही अपना सकें। ज़िंदगी में ऐसी कई सारी चीज़ें हम ढूंढ सकते हैं जिसकी वजह से हमें उम्मीद मिल सके। मैं अभी भी रिकवर कर रहा हूँ, लेकिन मेरी तजुर्बे ने मुझे ये सिखाया है कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अंधकार के बाद रोशनी आती है और हमें ये पता नहीं है कि हमारे लिए दुनिया में रखा क्या है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी कहानी सुनने के बाद लोग आत्महत्या को एक ऑप्शन ना समझें, और अगर उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की तो वो अंत नहीं है और मदद हमेशा मिल सकती है। I outlive the moment. You can too.